नमस्कार दोस्तों। आज हम पेट में नंबर सिस्टम के कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसमें जो है जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और जो विगत वर्षों में पूछे जाते हैं उसको आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और देखते हैं, पहला ये क्वेश्चन आपका है 3527 की घात जो है 654 है, में इकाई का अंक ज्ञात करना है इसमें। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पहले आप देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है हर पेपरों में। और आपके जैसे एसएससी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, 10+2 हुआ, तो इसमें आपका कंसेप्ट क्या चलता है कि अगर मान लीजिए कि आप 2 की घात 1 करते हैं तो ये 2 आएगा, 2 की 2 करते हैं तो ये 4 आएगा, और 2 की 3 करते हैं तो ये आपका 8 आ जाएगा, और 2 की आप 4 घात जब करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। फिर 2 की अगर 5 घात करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 32, और फिर आपका 2 की 6 घात करते हैं तो ये आपका 64 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे 4 घात हुई, जब 2 की हम 4 घात तक जा रहे हैं तो उसके बाद जो है ये आपका जो इकाई का अंक है ये रिपीट होने लग रहा है। देखिए रिपीट हो रहा है, जैसे ये आपका ये 2 आ गया इकाई के अंक पे, तो फिर देखिए इकाई के अंक पे 2 है, जो पहली 2 पे 1 घात किए थे आप। 2 पे जब आप जो है 6 की घात कर रहे हैं तो आपका देखिए ये 4 आ गया। देखिए तो दोनों सेम है। इसका मतलब है कि जब 4 घात के बाद हम किसी संख्या का जब हम घात लगाते हैं तो वो घातें रिपीट होने लगती हैं, सेम होने लगती हैं। तो इसका अगर मान लीजिए कि किसी भी संख्या पे, जैसे मान लीजिए कि 2 पे आपका 15 घात है और इसकी वैल्यू हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप पहले इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जितनी बार जाएगा, अगर मान लीजिए 4 तियाँ 12 और जो शेष बचेगा, यहाँ 4 तियाँ 12, 3 यहाँ शेष बच जाएगा, उसी को हम इस पे घात लगा देंगे। और देखिए आपका वही जो है घात इकाई का अंक मिल जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 आपको मिल जाएगा। तो अगर इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर मान लीजिए 2 पे और अगर 20 घात है और ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगी, तब क्या होगा? तो अगर ये पूरा का पूरा अगर कट जाता है, पूरी की पूरी संख्या अगर कट जाती है, तो आप इस पे 2 की 4 घात मानेंगे। और जो 2 पे 4 घात होती है और जो उसकी वैल्यू होती है मान लीजिए 16 यहाँ है, तो इसकी इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब इसको और आसान बनाता हूँ थोड़ा-सा। इसमें आप देखिए 2, 4, 6 और 8, इसके जो है इकाई का अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। और अगर शेषफल बच जाएगा तो उसपे तो आप, जैसे अगर 4 से कम घात है और बचता है मान लीजिए 3, तो आप तो ऐसे लगा लेंगे 2 पे 1 घात का 2 मान हो गया, 2 पे 2 घात 4 हो गया, 2 पे 3 का इकाई का अंक 8 आएगा, तो ये तो आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर 4 से पूरी तरह संख्या कट जाती है तो उसमें आपका 2, 4 और 6 और 8, इन संख्याओं का अगर आप जब भी घातें निकालते हैं और 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जा रही है, तो आपके इसका इकाई का अंक 6 आएगा। और वहीं आपका जो ये मान लीजिए सम संख्या है और 1, 3, 7 और 9 के इकाई का अंक अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है या 4 की घात आप देखेंगे तो उसमें 1 आएगा। इसको आप याद भी कर सकते हैं। अब इसमें ये भी है कि 0, 1, 5 और 6 के 6, 0, 1, 5 और 6 अगर ये संख्याएँ आती हैं तो इन पे चाहे कितनी भी घात आप लगा लीजिए, इनके इकाई के अंक नहीं बदलेंगे, चाहे कितनी भी घात लगा लीजिए। तो ये केवल समझिए कि अगर कोई किसी भी संख्या पे अगर कुछ भी घात है और अगर वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, तो उस संख्या पे हम 4 की घात लगा देंगे, और उससे कम आएगा तो हम घातें उस पे घात लगा के, कम जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो उस पे घात लगा के हम संख्या का मान निकालेंगे। जैसे इस क्रम में ये क्वेश्चन है, अगर देखिए 4 के अविभाजिता का रूल होता है कि केवल 2 अंक हमको देखना रहता है। अगर 2 अंक आप केवल देख लीजिए तो 13 चौक का 52, यानी 4 एकम 4 यहाँ हो जाएगा 2, और 2 4 एकम 4 यहाँ हो गया आपका 1 बचा, और यहाँ आपका 4, 4 तियाँ 12, यहाँ 2 बचा, तो 7 है। 7 पे अगर 2 की घात आप करेंगे तो 7 सते 49, यानी यहाँ इकाई का अंक 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 9 होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका दूसरा है, तो प्रश्न संख्या दूसरा में 7 पे आपका 64 है इस पे, तो इस पे अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि 16 चौका 64, यानी यहाँ आपका 7 पे 1 घात बचेगी, इंटू ये हो जाएगा 4 दहा में 40, यानी 6 पे 6 सेम रहेगा, चाहे कितनी भी घात हो, तो 6 को पहले उतार लीजिए। और फिर आपका 3 है, 3 पे 57 घात है, तो ये 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा, 4 छके 24, 4 छके 24, 3 27, तो 3 पे
3 घात बची। ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 27। 3 3 9 3 27, तो यहाँ आपका इकाई का अंक 27 में हमको केवल इकाई का अंक लेना है, तो ये 7 हो गया। 7 7 49 हो गया। यहाँ फिर 9 आ गया इकाई के अंक पे, और 6 से फिर इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 के 54 आ जाएगा, और इसमें इकाई का अंक आपका आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा हुआ था, 2010 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए 17 पे 1999 घात है, 11 पे 1999 घात है, और माइनस है 7 पे 1999, और इकाई का अंक पूछ रहा है। पहले आप इस 2 अंक को केवल डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। इसका तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक है तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। और ये यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है तो 1999 यहाँ भी है, 1999 यहाँ भी है, तो 1 को डिवाइड करके आप देख लीजिए। तो यहाँ 7 पे हो जाएगा 99, और प्लस, और ये माइनस आपका हो जाएगा 7 पे 99। छोटा कर लीजिए, तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। अब इसमें आप काटेंगे इसको 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौका 16, 3 हो जाएगा यहाँ। और 3 7 पे 3 घात बची, और प्लस 1 यहाँ जो संख्या है बराबर है, और ये भी आपका बराबर है, तो ये भी 7 पे आपका 3 घात बचेगी। ये हो जाएगा 7 7 49, ये आपका हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। और 49 मान लीजिए आगे नहीं आ रहा है, तो फिर 7 से आप गुणा कर सकते हैं, प्लस 1 माइनस 49 गुणे 7, ये 7 9 63, 3 इकाई के अंक से हमको मतलब है, तो केवल हम 3 यहाँ ले लेंगे, और माइनस 7 9 63, तो ये भी 3। अब ये आपका हो जाएगा, एक प्लस है, एक 3 प्लस है, और एक माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। ये +3 है और ये -3, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या आप 4 देखते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 1/20 + 1/30, 1/42, प्लस 1/56, प्लस 1/72, प्लस 1/90 का मान बताइए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आपका आसान होता है, ईजी होता है, बस इसको समझने की ज़रूरत होती है। ये क्या लिखा गया है पहले इसको आप देख लीजिए। ये लिखा गया है 1/4 और -1/5। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, और इसको 4 × 20, तो यहाँ 5 बार गया, यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे 5, और 5 चौका 20, यानी यहाँ 4 लिखेंगे, और ये आपका 1/20 हो गया। अब हम ये देखिए, इसकी इस पूरे की वैल्यू को हम 1/20 लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पे हम, ये इक्वल का साइन है, हम ये तो बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसीलिए इसको हम बार बार बता रहे थे कि इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा यूज होता है। तो ये देखिए कि आपका 1/4 और -1/5 बराबर है 1/20 के, और इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखा दिया। अब ये आपका क्वेश्चन इसी से पूरा सॉल्व हो जाएगा, बस यही कंसेप्ट। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 -1/5, प्लस यहाँ आएंगे, इसको आप लिख सकते हैं 1/5 -1/6। इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/6 और -1/7। इसको क्या लिख सकते हैं आप प्लस 1/7 -1/8। ये हो गया। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/8 और -1/9, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब ये 9/72 हो गया, इसको आप लिखेंगे 1/9 और -1/10। अब देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, बचा क्या 1/4 और -1/10। इनका एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 10 दूनी 20, और इसका हो जाएगा, इसमें 5 में से 3 जा 3/20, यही इसका आपका आंसर आ गया। ये आपकी श्रृंखला बनेगी। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा पहले रहेगा, तो देखिए बड़ा वाला, ये मान लीजिए 1/4 यहाँ से शुरू हुआ, -1/5, अब इसके 6 × 30, तो 6 पहले होगा या 5 होगा, तो जो ये यहाँ जहाँ से सीक्वेंस खत्म हुआ है वही पहले आ जाएगा। ये भी एक ट्रिक है पकड़ने के लिए। नहीं तो मान लीजिए आपने इसका जो है, इसको तुरंत तोड़िए, 6 × 30, ये टूटेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले 6 रखें या 5। तो पहले जो यहाँ से श्रृंखला खत्म हुई है, तो इसी को पहले फिर रख दीजिए। यहाँ श्रृंखला खत्म हो रही है, फिर यहाँ से इसको शुरू करिए, फिर अगर यहाँ से खत्म हो रही है तो इसको शुरू कर दीजिए, सब कट जाएंगे, और लास्ट में बचेगा 1/4 और -1/10। इसको आप सॉल्व करेंगे 3/20 आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, तो मैं समझाने के लिए, जैसे आप सीक्वेंस पकड़ेंगे, पहले वाले को और लास्ट वाले को घटा के आंसर निकाल लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब आ जाएगा, आसान हो जाएंगी चीज़ें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है कि आपका दिया गया है कि 1 7 5 6 1 6 का मान जो घनमूल है वो 56 है, तो क्यूब रूट
175.616 का 616 प्लस क्यूब रूट 0.175616 प्लस क्यूब रूट 0.000017516 देखने में बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। देखिए, अगर हम ये क्यूब रूट मतलब इसका घनमूल निकालना है, इन संख्याओं का किसी भी अगर संख्या पे मान लीजिए ये 8 है और इसको क्यूब रूट में लिख दिया गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें 2 जो है वो 3 बार है, यानी इसमें 3 घात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं इसको 8 पे 1/3 घात। इस पे फिर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 2 पे 3 घात और इस पे आपका 1/3 घात। ये फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या है, जब यहाँ इंटू है मल्टीप्लाई में है तो ये होगा आपका 2 पे 3 घात और इंटू 1/3 घात। यहाँ से ये आपका कट जाएगा, ये आपका क्यूब रूट हट जाएगा और ये आपका निकल जाएगा कितना 2 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो सॉल्व करने का तरीका है, ये बताने का मतलब मैं बता रहा था आपको, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत पड़बे नहीं करेगी। यहाँ आपको ये है कि आप देखिए इसको अगर हटाएंगे, आपको ये दशमलव आप हटाएंगे तो पहले मैं बता चुका हूँ, दशमलव जब हटाएंगे जितने अंक पे आपका दशमलव लगा है उतने अंक पे आपका उतनी मतलब 10 के मल्टीपल में उतने 10 के मल्टीपल में उसमें भाग दिया गया। अगर 3 अंक पे तो यहाँ 1 लिखेंगे और 3 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 3 अंक पे हो गया। तो ये आपका हो गया इतना 175,616/1000। यहाँ आपका फिर जब दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक पे दशमलव है 1 2 3 4 5 6, यानी 1 लिखेंगे और 6 जीरो कर देंगे। ये आप दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक पे दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको दशमलव को हटाएंगे और बटा इसके क्या करेंगे 1 लिख के और 9 जीरो 2 2 4 2 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो हो गया। अब ये देखिए किसका क्यूब है, इसका घनमूल तो दिया गया है, इसका घनमूल 56, तो ऊपर वाले क्या हो गया 56 और प्लस यहाँ भी ये जब हटा दिए हैं तो आप हो गया पहले 56, ये तो ऊपर वाला निकल गया, ये वाला भी निकल गया प्लस 56। तो जहाँ जहाँ इतना लिखा है ये वाली संख्या उसका मतलब तो 56 हो गया। अब नीचे वाला देखते हैं ये किसका क्यूब है, ये आपका बटा 10, ये 10 का क्यूब है, ये आपका 100 का क्यूब है। देखिए 100 का क्यूब, 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा। और फिर ये आपका जो है 1000 का क्यूब है। अब इन संख्याओं पे क्या है, जब ये देखिए 10 से जब इसमें भाग देंगे तो जब मैं विभाजिता का रूल बता रहा था, अब मान लीजिए ये 10 है, 10 से आप भाग दे रहे हैं और जीरो नहीं है संख्या में तो 1 अंक पे लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ इसका मतलब है 5 दशमलव ये 6 हो गया और प्लस ये आपका 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो यहाँ 0 दशमलव यहाँ 5 6 हो जाएगा और फिर यहाँ आपका 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो ये आपका 0 और दशमलव 0 5 और 6 हो जाएगा। इसी को आपको जोड़ना है तो आप इसको जोड़ लीजिए 5.6 और ये हो जाएगा आपका 0.56, फिर ये आपका हो जाएगा 0.05 और ये 6, इसी को आप ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और 6 5 11 और 6 5 11 1 12 और 5 1 6, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन बस समझने की ज़रूरत होती है। हर CGL में, SSC में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लेखपाल में पूछे जाते हैं, इस टाइप के बहुत सारे हर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको क्वेश्चन को हम बता दिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका NTPC में आया था और SSC CGL में आता है। आप देखिए इस क्वेश्चन में किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखेंगे तो मतलब पकड़ नहीं पाएंगे कैसे इसको करना है, लेकिन इसमें इसका बहुत ही आसान सलूशन होता है। अब ये देखिए 28,957.5 लिखा गया है। क्या लिखा गया है 28,957.5 और ये भागे किया गया है, ये भागा है आपका, या इसको हम बटा लिख दे रहे हैं, बटा लिखा गया है 268.125 और बराबर दिया गया है आपका 108 के। अब इधर प्रश्न क्या है, इसका मान तो इतना दे दिया 108 है और दूसरा दिया गया है कि 289.57 और 5 और ये बटा आपका दिया है 2681.25 और बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें दशमलव की तुलना करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे कई सौ वर्ष लग जाएगा और ये सॉल्व नहीं होगा। इसको आसान तरीका बनाने के लिए आप इसमें केवल दशमलव की ये तुलनात्मक रूप से, दशमलव को तुलनात्मक रूप से यहाँ लिखा गया है। देखिए यहाँ भी जो अंक है और यहाँ भी जो अंक है और यहाँ जो अंक है और यहाँ अंक है, दोनों जगह पे सेम अंक हैं,
दोनों जगह पे सेम अंक है, केवल आप देख रहे हैं कि इसके दशमलव के जो दशमलव लगे हुए हैं उनमें केवल डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ 1 अंक पे है और यहाँ 3 अंक पे दशमलव लगा है, और यहाँ 3 अंक पे लगा है और यहाँ पे 2 अंक पे, और सारा जो आपका दिया गया है, जो नंबर्स दिए गए हैं सारे नंबर सेम हैं। तो इसको हम क्या केवल इतना लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 7.5 और बराबर या बटा आपका इसको लिख सकते हैं 0.125 और बराबर ये आपके 108 के। अब देखिए, अब इसको दशमलव को हटा दीजिए, ये वाला आपका दशमलव जब हटाएंगे तो ये बटा 1000 हो जाएगा, और ये वाले दशमलव को जब हटाएंगे आप तो ये वाले दशमलव को, तो ये गुणे 1/10 हो जाएगा। ये बटे के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, इसको आप लिख सकते हैं 75 और बटा 125, और ये गुणे में आप लिख दीजिए, ये ऊपर हो जाएगा 1000 और बटा 10 और बराबर ये हो जाएगा आपके 108 के। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये केवल दशमलव का तुलना किया गया है, तो इस चीज को आप भूल जाइए, इससे मतलब रखिए, यानी इससे जब कट जाएगा तो ये 100 बराबर आपका आ जाएगा 108 के। ये क्वेश्चन करने का ये आपका तरीका है। यहाँ आ जाइए, ये आपकी वैल्यू आ गई 100 बराबर, ये आ गया है आपका 108 के। अब यहाँ पे आ जाइए, ये दशमलव 5, 7 और 5 हो गया, यहाँ पे आप बटा कर देंगे 0.2 और 5, ये हो गया आपका। अब इसके बटा आप क्या करेंगे, इसके बटा 0.5, 7, 5, इसको हटाएंगे, ये बटा 1000 हो जाएगा, और ये 2 अंक पे है तो इधर आपका जो है ये आपका इंटू में हो जाएगा 100 और बटा 25 के। अब आप देख रहे हैं कि हमको इससे मतलब नहीं है, 5, 7 और 5 और बटा अंक को हम यहीं लिख दे रहे हैं, इससे हमको मतलब नहीं है, और बटा यहाँ पे आ जाएगा 100 और बटा 1000। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचा आपका 1/10, यहीं पे रुक जाइए। 100 बराबर आपका 108 है, तो यहाँ पे ये तो आपकी वैल्यू फिक्स है कि 108 होगी क्योंकि नंबर सेम है। अब हमको 1/10 की वैल्यू कब मिलेगी, अगर ये 100 बराबर, यहाँ पे देखिए ये 100 बराबर 108 के, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका 1/10 हो जाए, तो यहाँ आप 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और जब ये इक्वल का साइन है तो इधर भी आप जो है 1000 से डिवाइड करेंगे। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 1/10 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 अंक पे लग जाएगा 0.10 और 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी की वैल्यू हमको चाहिए थी, 1/10 की वैल्यू चाहिए थी और 1/10 की वैल्यू आपको मिल गई 0.18, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ तो आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहीं से कंपेयर करके और यहीं से आपकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपके एनटीपीसी में और कुछ अच्छे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, छोटे परीक्षाओं में आता है, लेकिन बच्चे ये कड़ी देख के घबरा जाते हैं। इसका कंसेप्ट क्या होता है, हम इसका परमेयीकरण कर देंगे, यानी ये रूट जो है नीचे, ये जो रूट में है इसको हम हटा देंगे। इसको हटाएंगे कैसे, अब ये आपका लिखा है x/√2 और +1, इसको हम कैसे हटा सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है a² और -b² बराबर होता है एक कोष्ठ में a+b और दूसरे में a-b। इसी को हम परमेयीकरण कहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे √2 और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 - 1 ये हो गया, और इससे भी नीचे भी कर देंगे तो √2 और -1 ये हो गया। देखिए यहाँ प्लस है तो हम ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे। अब ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला, ये देखिए a और +b और a-b बन गया, क्योंकि हम ये √2 को a मान ले रहे हैं और +1 को b मान ले रहे हैं, तो ये a+b और a-b बन गया यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं a² और -b², ये आपका फार्मूला पहले से लिखा हुआ था। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा इंटू इसमें √2 और -1, और ये पूरे के बटा हो जाएगा a² आप करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे
और माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 और -1 और अपान हो जाएगा ये रूट पर जब स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट हट जाएगा तो ये 2 और -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आप करड़ी में 2 और -1/1। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, x बराबर आ गया करड़ी में 2 और -1 और कह रहा है कि x + 1 का मान बताइए तो इसमें केवल 1 जोड़ देंगे। अब ये आपका माइनस है, -1 और +1 ये दोनों कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा √2। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 8वां देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। ये आपका लिखा है करड़ी में 32 माइनस करड़ी में 128 और प्लस करड़ी में 50 का आप वैल्यू बताइए। करड़ी में 50 का वैल्यू बताइए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि ये देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, करड़ी में ये इसको लिख सकते हैं 16 दूनी 32 माइनस इसको आप लिख सकते हैं 16 बटे इसको आप लिख सकते हैं 16 बटे 128 और प्लस इसको आप लिख सकते हैं 25 दूनी 50। इसको आप थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये 64 और दूनी 128। ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई में होगा। ये आपका हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 हो जाएगा माइनस। अब ये आपका 8 का है स्क्वायर तो 8 बाहर हो जाएगा रूट से और ये हो जाएगा 8 और √2 और प्लस ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 बाहर आ जाएगा, रूट तोड़ के बाहर निकलेगा, तोड़ के नहीं रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब तोड़ेगा थोड़ी, कोई दीवार थोड़ी है। अब ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, ये प्लस है ये प्लस है, जोड़ देंगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा और ये 9√2 हो जाएगा माइनस 8 और √2 हो जाएगा। अब ये दोनों जब आपस में घट जाएंगे क्योंकि जो रूट में है वो संख्या बराबर है, इक्वल है, तो ये घट जाएंगे आसानी से। इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 और कुछ मान आपको याद कर लेना है। ये केवल यही 3 पेपर में अधिकतर इसी को पूछेगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √5 की वैल्यू होती है 2.236। या तो आंसर आपका इसमें होगा और नहीं तो इसका आंसर 1.414 होगा। इसका आंसर हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया। यही सब आसान प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं पेपर 2 जैसे जो प्राथमिक परीक्षाएं होती हैं उसमें आसानी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं और इस प्रकार के भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप पीछे से करिए यहाँ से। अब ये देखिए √169 ये किसका वर्ग है, ये आपका 13 का वर्ग है, 13 का। और ये प्लस हो जाएगा आपका, जब ये बाहर निकल जाएगा 13 यहाँ से तो ये 68 हो जाएगा। अब ये आपका पूरा रूट, ये वाला रूट, ये वाला आपका, ये वाला पूरा रूट में हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे 8 3 11 और 6 1 7 और 1 हसीलवा 8। अब ये 81 हो गया। अब ये 81 हो गया तो ये किसका है, ये वाला रूट हुआ, ये वाला रूट, और ये इस रूट में आपका क्या आ जाएगा 81 और ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी 9 की होगी। अब ये वाला हट गया, खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब 216 और प्लस आप 9 कर देंगे क्योंकि यहाँ से वैल्यू इसकी 81 की 9 आ गई। इसको आप जोड़ेंगे, जब 216 और 9 जोड़ेंगे तो ये 225 हो जाएगा। और 225 किसका वर्ग है, 225 किसका वर्ग है, ये आपका है 15 का। तो ये आपका हो जाएगा, अब ये वाला रूट हट जाएगा। अब ये यहाँ आ जाएगा आपका 129 और इसमें आप 15 जोड़ देंगे। जब इसमें आप 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14 और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 और ये आपका 1। अब ये √144 बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √144 यानी 144 किसका वर्ग है, ये 12 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन रूट देख के लोग परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को रखा। आसान क्वेश्चन ही पूछेगा और आप इसको प्रैक्टिस कर लें केवल।